I can announce a ceasefire. जिस मकसद से इजरायली फौज 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा में घुसी थी, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उल्टा गाजा के भीतर इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच नेतन्याहू बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इजरायली सेना गाजा में हमास का सफाया नहीं कर देती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि उनकी व्हाइट हाउस में वापसी से पहले अगर हमास ने इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा तो वो मिडिल ईस्ट में नर्क की तबाही ला देंगे। लेकिन इस सब के बीच पिछले 15 महीने से चल रहे इस खूनी युद्ध का आखिरकार अंत हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get Phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. There are a number of details to negotiate to move from Phase 1 to Phase 2, but the plan says if negotiations take longer than 6 weeks, the ceasefire will continue as long as the negotiations continue. इस सब के बीच ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिरकार किन शर्तों पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी है। तो आपको बता दें कि इस युद्ध विराम समझौते की सबसे बड़ी बातें ये है कि इजरायली सेना गाजा के सभी इलाकों से पूरी तरह से बाहर निकलेगी और युद्ध से पहले के बॉर्डर वाले इलाकों में तैनात होगी। राफा क्रॉसिंग को फिर से खोला जाएगा। इस इलाके से आईडीएफ पूरी तरह से बाहर निकलेगी। इजराइल को घायलों के इलाज के लिए विदेशी यात्रा आसान करनी होगी। इजराइल को रोजाना 600 सहायता ट्रकों को गाजा के भीतर जाने देना होगा। इजराइल को गाजा में 2 लाख टेंट और 6000 कारवां तत्काल आश्रय के लिए लगाने होंगे। बड़े पैमाने पर बंधकों की अदला बदली होगी, जिसमें गाजा के 1000 बंधक शामिल हैं जो लंबी सजा काट रहे हैं। सैकड़ों बंधकों को इजराइल रिहा करेगा। इजराइल सभी महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल से रिहा करेगा। इजराइल धीरे धीरे नेत्जारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से बाहर निकलेगा। विस्थापित लोगों को अपने घर वापस जाने दिया जाएगा। उन्हें गाजा में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी। इजराइल सभी अस्पतालों को दोबारा बनाएगा। फील्ड अस्पताल, चिकित्सा उपकरण और सर्जिकल उपकरणों को गाजा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि समझौते का पहला चरण 6 हफ्ते के लिए लागू रहेगा। इस दौरान 33 इजरायली बंधक जीवित या मृतकों को इजराइल को सौंपा जाएगा। 33 इजरायली बंधकों में 5 इजरायली महिला सैनिक भी होंगी, जिनमें से प्रत्येक महिला के बदले इजराइल 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 30 दोषी सुरक्षा कैदी भी हैं जो इजराइल की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और समझौते के दूसरे चरण में विस्थापित दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा में लौट पाएंगे और इजरायली फौज नेत्जारिम कॉरिडोर के भीतर अल राशिद स्ट्रीट से वापस लौटेगी। इसके बाद दूसरे चरण में बचे हुए 66 इजरायली बंधकों की रिहाई पर बातचीत होगी और अगर बातचीत सफल रहती है तो बचे हुए इजरायली बंधकों को हमास रिहा करेगा। वहीं इस डील को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हमास समझौते के पहले चरण में शुरुआती 42 दिनों में 33 बंधकों को रिहा करेगा। समझौता लागू होने के पहले दिन हमास पहले 3 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद 7वें दिन 4 से ज्यादा बंधकों की रिहाई होगी। इसके बाद हर 7वें दिन बंधकों को रिहा किया जाएगा। पहले चरण के आखिरी हफ्ते में 14 बंधकों को रिहा किया जाएगा और इसके बाद बचे हुए 65 बंधकों को दूसरे चरण के युद्ध विराम में छोड़ा जाएगा।